बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे चौथा चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेम टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, जो पिछली क्लास पढ़ाई थी उसमें हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। उस समय हमने कहा था कि जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होती है, वो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं। कारण आपको बताया था क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, वो आसानी से दे देती हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं और इस कारण से इनकी रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, इस कारण से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने कहा था कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बहुत आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। हमने यह भी कहा था कि जैसे हम बात करते हैं लिथियम की, वो केवल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम की बात की थी कि ऑक्साइड के साथ साथ ये परऑक्साइड ही बनाता है। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये ऑक्साइड और परऑक्साइड के साथ साथ सुपर ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। इसके अलावा हमने नाइट्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन देखी थी, हमने इनकी वाटर के साथ रिएक्शन देखी थी और हमने देखा था कि जितने भी एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो जल के साथ अभिक्रिया पर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। इतना हमने सीख लिया था। इसके बाद जो हम बात करते वो बात करते हैं हेलोजेंस। तो ये हेलोजन से भी बहुत अच्छी रिएक्शन कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मान लीजिए एल्कली मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम है। जो हेलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराओ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl, मैग्नीशियम कराओ MgCl2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हेलोजेंस के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करके मेटल हैलाइड्स बना लेते हैं। इतनी सारी बात हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप की, या हम विकर्ण संबंध की बात करेंगे। समझने की कोशिश करो कि डायगोनल रिलेशनशिप या फिर विकर्ण संबंध है क्या। डायगोनल रिलेशनशिप जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और लिथियम के साथ हम यहाँ क्या लिखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम और यहाँ पर कैल्शियम, ऐसे लिखते हैं। समझने की कोशिश करना। तो ये जो लिथियम है ना वो मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा। यदि इसको हम दूसरी तरीके से लिखें, जैसे मानो यहाँ लिखे लिथियम, लिथियम का नंबर कितना हो गया, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो बेरिलियम को यहाँ लिख लो। बेरिलियम के बाद यहाँ पर बेरिलियम के बाद 5 नंबर किसका आता है, फिर ये बोरॉन है, इसका एटम नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का, ऐसे लिख लो। तो लिथियम नीचे यहाँ पर क्या आएगा, सोडियम, यहाँ क्या आएगा, मैग्नीशियम, यहाँ क्या आएगा, एल्यूमिनियम। और उससे अगर हम आगे जाएंगे ग्रुप 4 के एलिमेंट की हम बात करें, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, तो यहाँ ग्रुप का यहाँ कार्बन है और यहाँ आता है सिंगल। ये तो आपको अच्छी तरह जाना हुआ। इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5 और 6। ये हम इस तरह से पीरियड की बात कर रहे हैं। ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, इस तरह से हमने बात की। तो ये जो लिथियम है, जैसे हमने पहले कहा, ये मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। यह बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। वो आप कहोगे डायगोनल रिलेशनशिप है क्या। कहने का मतलब ये कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम की तुलना में मैग्नीशियम से ज़्यादा मिलती है। लिथियम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सोडियम, पोटेशियम जैसी होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अधिकतर किससे मिल रही है, मैग्नीशियम से। बेरिलियम की प्रॉपर्टी ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इसकी एल्कलाइन अर्थ मेटल जो मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, कैल्शियम है, इनसे मिलनी चाहिए। मिल किससे रही है, एल्यूमिनियम से, और बोरॉन की सिलिकॉन से मिल रही है। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मिलती हैं, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से, जबकि एक दूसरे के कैसे है, ये डायगोनल है। इस कारण से इस रिलेशनशिप को हम डायगोनल रिलेशनशिप या फिर विकर्ण संबंध कहते हैं। अब इसका पहला हम टॉपिक डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम।
लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध, इसको समझने की कोशिश करोगे। लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध क्या? देखो ये लिथियम और मैग्नीशियम पहला करते हैं, ये दोनों ही हार्ड मेटल्स, हार्ड मेटल्स नंबर 1। नंबर 2 ये क्या है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट Mp एंड Bp ये कंपैरेटिवली हाई होते हैं। मेरी बात को समझे ध्यान से कि लिथियम सोडियम या पोटेशियम जैसा सॉफ्ट होना चाहिए, है तो इसका एल्कली मेटल, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जैसा सॉफ्ट होना चाहिए। इस सोडियम रुबिडियम पोटेशियम जैसा सॉफ्ट नहीं है, बल्कि मैग्नीशियम जितना हार्ड है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इसकी हार्डनेस के कंपेरिजन हम कर सकते हैं ये मैग्नीशियम जितना है। तो ये इसकी तुलना में बाकी अन्य क्षार धातुओं की तुलना में, एल्कली मेटल्स की तुलना में ये हार्ड मेटल है और इसकी हार्डनेस मैग्नीशियम से मिलती जुलती है, नंबर 1। नंबर 2 इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी किससे मिलते जुलते हैं? मैग्नीशियम से मिलते जुलते होते हैं, पहला। दूसरा देखो कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनके कंपाउंड्स अधिकतर आयनिक होते हैं। सोडियम के अगर हम कंपाउंड देखें तो वो आयनिक है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सब आयनिक है, लेकिन लिथियम के कंपाउंड कोवलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से कोवलेंट होते हैं, इनमें कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, सहसंयोजक लक्षण होते हैं, और मैग्नीशियम में भी इनमें भी कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं या सहसंयोजक लक्षण होते हैं। इनमें पूरी तरह से आयनिक नहीं होते, इनमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। उस कोवलेंट कैरेक्टर पाए जाने से क्या होगा, ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। या पढ़कर आए हो छोटी क्लास में, एक सिद्धांत है लाइक डिजॉल्व्स लाइक का, समान समान को बोलता है। जो आयनिक कंपाउंड है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो यदि जैसे हम बात करें कोई आयनिक कंपाउंड की, हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा, वो कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोवलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में इनमें सहसंयोजक लक्षण होता है। ठीक है, एक और बात, जैसे जैसे मानो ये ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लेस या कम होती है। अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें, अन्य एल्कली मेटल्स की, तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो उनके आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। क्योंकि इनमें कोवलेंट कैरेक्टर है, ये आयन में कम कन्वर्ट हो पाते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता के मान कम होते हैं। जितना विद्युत चालकता का मान कम लिथियम का होता है, उतना ही लगभग मैग्नीशियम का होता है। तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है लिथियम की, वो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम से नहीं मिलती, बल्कि किससे मिलती है? इसकी मैग्नीशियम से मिलती है। इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब इनकी जो हाइड्रोक्साइड्स है, हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक नेचर वो सेम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हाईली बेसिक है, ये उच्च क्षारीय विलयन बनाते हैं जल में घुले जाने पर, जबकि ये जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड है वो लगभग उसकी क्षारीय नेचर या उसकी बेसिक नेचर किसकी जैसी है? मैग्नीशियम की जितनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से मिलती जुलती होती है। इसी तरह से रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, लिथियम भी नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है, और एल्कली मेटल्स नाइट्राइड्स कम बनाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ऐसे हैं जो कार्बन के साथ रिएक्शन पर कार्बाइड और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन पर नाइट्राइड्स बनाते हैं, जबकि अन्य एल्कली मेटल्स ऐसा बहुत कम टेंडेंसी दिखाते हैं। तो ये भी क्या दिखा रहा है कि लिथियम का रिलेशन इसके साथ डायगोनल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या समझ में आती है? हमें समझ में आती है कि लिथियम और मैग्नीशियम आपस में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इसी तरह से हमने एक और बात की थी, हमने कहा था बेरिलियम किसके जैसा दिखा रहा है? एल्यूमिनियम जैसा, उसको भी समझें। यहाँ लिखेंगे हम इसकी जगह बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब इसको समझें, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, ये एक तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाते हैं। ये दोनों ही ऐसे हैं, बेरिलियम को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ो,
बेरिलियम ऑक्साइड की उसके ऊपर एक रक्षित परत बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम को जो हम खुला छोड़ते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्युमिना भी कहते हैं, Al2O3, उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो दोनों की एक साथ विशेषता है, ये क्या दिखाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, एक रक्षित परत बना लेते हैं। इसी प्रकार से हम इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो जैसे एल्युमिनियम का AlOH4- और इसी तरह से बेरिलियम में BeOH4 2-, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। इसके साथ फिर क्या बनाएंगे, समकुल यौगिक बना लेते हैं। बाकी अन्य क्षार धातुएं, अन्य एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या क्षारीय मृदा धातुएं नहीं दिखाती, केवल बेरिलियम ऐसा है जो कि हाइड्रोक्साइड इनके कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। हम इनके फ्लोराइड्स की बात करें तो वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, BeF4 2- और यहाँ पर भी AlF6 3-। इनके फ्लोराइड्स बाकी अन्य नहीं दिखाएंगे, बाकी अन्य एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन बेरिलियम और एल्युमिनियम इनके फ्लोराइड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, इसके साथ भी ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहा है। और कोवलेंट कैरेक्टर इसका चौथा हम लिखें, कोवलेंट कैरेक्टर इनका वो भी एल्युमिनियम के समान होता है। तो हमें क्या बात समझ में आती है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती है। अब यहाँ जरा 2-4 मिनट में हम एक कारण और समझेंगे कि आखिर होती एक जैसी क्यों है। तो हमने कह दिया कि ये आपस में डायगोनल रिलेशनशिप है, लेकिन हम ये और समझ लें यहाँ पर कि इनमें आपस में डायगोनल रिलेशनशिप है क्यों, तो उसको थोड़ा समझे यहाँ पर। जैसे हमने मान लीजिए बात करते हैं, पहले हमने बात की थी लिथियम और उसके बाद बात की थी हमने मैग्नीशियम की। यदि हम इसके एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक रेडियाई, तो इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है 152 पिकोमीटर है, इसकी 160 पिकोमीटर। यदि हम लिथियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, अब हम किसकी बात करें तो एटॉमिक रेडियाई थी, या मैं लिखता हूं आयनिक रेडियाई, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। ये 76 पिकोमीटर है, 72 पिकोमीटर है। एक और लिख लेते हैं, जैसे बात हमने लिखा था बेरिलियम और एल्युमिनियम। अगर हम बेरिलियम की एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो ये 112 पिकोमीटर है, जबकि ये 143 पिकोमीटर है। और इसकी हम यदि आयनिक रेडियाई की बात करें, आयनिक रेडियाई, तो ये है 45 पिकोमीटर और 53 पिकोमीटर। क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि लिथियम पॉजिटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, बेरिलियम 2 पॉजिटिव और एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, यहाँ बेरिलियम एल्युमिनियम, इनकी आयनिक रेडियाई लगभग समान है, इनकी एटॉमिक रेडियाई लगभग समान है, एटॉमिक रेडियाई लगभग समान है। और आप जानते हैं कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 बातों पर निर्भर करती हैं, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन और इनकी एटॉमिक साइज और आयनिक साइज पर। क्योंकि इनके आयनिक साइज और एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, लगभग बराबर है, इस कारण से ये क्या करते हैं, समान गुण दर्शाते हैं, जो हम कहते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो आज की क्लास में आपने ये सीखा कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, इसको आप ऐसा कैसा एग्जाम में लिखाएंगे। और मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि आप वीडियो को देखते रहें, CBH की किताब खरीद लें, उस बुक को सामने रखें, उसको पढ़ते रहें। एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर उसी बुक से आते हैं, उसको पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। धन्यवाद।